जी देखो, यदि हम पशुपालन को व्यापार के नजरिए से करेंगे ना तभी फायदा होगा। यदि उसको व्यापार के नजरिए से नहीं करते हैं तो फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप कोई भी दुकान करेंगे या कोई भी चीज करते हैं तो आप क्या देखते हैं, जगह किराए की है, कितने के किराया जाएगा, कितना बिजली का, कितना पानी का, सारी कैलकुलेशन करते हैं ना। तो इसी तरीके से आप पशुओं के अंदर भी यदि कैलकुलेशन करके देखेंगे तो ज्यादा अपने को पता चल पाएगा। अभी यहाँ पे देखा होगा आपने, ये आपने पर डे की कैलकुलेशन निकाली, लेकिन इसमें आप एक चीज देखेंगे, ये कैलकुलेशन जो है हमारे निरंजन तिवारी जी हैं और ये बेसिकली पटना से बिलोंग करते हैं, बता दिया होगा इनको। यदि आप ये देखें कि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में और इम्प्रूवमेंट करें, यदि अपने को झोटी तैयार करनी है तो उसमें क्या कॉस्टिंग आएगी। ये इन्होंने जो कैलकुलेशन कर रखी ना बड़े पशु के लिए कर रखी है, क्योंकि अपन झोटी तैयार करनी है चौका दरिया वाली 5 किलो 4 बाखर उसको नहीं देते अपन, गलत नहीं है जी, ठीक है जी। क्योंकि ये अपन दूध देने वाले पशु को तो दे सकते हैं, ये आपके तूड़ी और हरा चारा ठीक है, लेकिन उसको तो अपन ये मान के चले 1 किलो भी दलिया या चौकर चूरी मिला दे वो बहुत है। या अपना भैंस के गला सनी बेवा है उसके गला चरले पशु अलग से अपन ध्यान नहीं देते। यदि 1 किलो की कॉस्टिंग क्या निकाली है, क्या रुपये किलो खड़ा चूरी चौकर 30 रुपये। यदि 30 रुपये लगाएंगे तो यहाँ पे 30 रुपये और जोड़ दो, इसमें 30 रुपये यहाँ जोड़ लो और 25 रुपये का ये डाल दिया आपने, यानी कि 155 रुपये कॉस्टिंग होगी एक दिन की। ठीक है ना जी। यहाँ जो अपने 300 रुपये आई हुई है ये 155 रुपये होगी, यानी ठीक लग रही है। यदि 155 रुपये एक दिन की है तो इसको अपने, वैसे एक चीज बताओ, कितने पशुपालक भाई ऐसे हैं जिनकी झोपड़ी जो है 2.5 साल में 3 साल में 3 साल में ब्याह जाती है? लगभग वेरी गुड, 6-7 हाथ उठे। और जिसकी 4 साल ले लेते पशु, उसमें लगा लो जेगा पशु 4 भी कर देगा, 4 भी कर देता है, 3 वाली ये मत 4 भी कर दे। लेकिन देखो आप पशु नाम क्या है जी? रामतार जी। यदि पशु ने एक दिन भी लेट करता ना 155 रुपया खर्चा बढ़ गया, और यही यदि पशु 3 महीने कर देता तो और कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। लेट तो करके कोई राजी बढ़ना पड़े। नहीं, वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है। एक दिन की कॉस्टिंग 155 रुपये है, और यदि आप इसकी कॉस्टिंग निकालें 365 एक साल की तो कितनी होगी जी? एक बार कैलकुलेशन करके देखना। नसीब भाई बताइए। है जी, एक साल की एक बजट को नहीं हो, एक साल 365 दिन 56,575 रुपये एक साल का खर्च हो गया। यदि 6 महीने भी रह गया तो 28,000 रुपये। और जब तक हम हर साल पशु से बच्चा नहीं लेंगे ना तो फायदे का सौदा नहीं है, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या चीज जरूरी है, और आपने जैसे बताया 4 साल लेता है, 3 साल लेता है, इसकी कॉस्टिंग यदि आप 2.5 साल से कैलकुलेशन करें, 6 महीने छोड़ दें तो कितना हो जाएगा? छोटा बच्चा है उस टाइम सन्नी नहीं खाएगा और उसकी कॉस्टिंग हटा देते हैं, वो दूध पे है। और अभी हम सुबह उस पर गए थे, उसकी काटड़ी देख के 2 महीने की है और वो 6 लीटर दूध पिलाता है। अभी काटड़ी देखोगे ना वाकई में बहुत बढ़िया तैयार करता है जी। बिल्कुल सही कह रहे जी, उसका भी बात करेंगे। एक बार इसकी कैलकुलेशन बताओगे? अरे नहीं 1,41,000 कैसे आएगी? 6 भी नहीं फड़ानी है, नहीं 56,575 गुणा में 2.5 है, 56,575 में 2.5 से गुणा करोगे 1,41,447 1,41,447 रुपये हमने खाली तूड़ी चढ़ाई है, उसको 1 किलो चारा चढ़ाया और हरा चारा,
ठीक है, इसमें हमने क्या नहीं जोड़ी, अपनी मेहनत नहीं जोड़ी। जो सुबह शाम आप पशु का घास छाव करते हैं, ब्याह शादियों कुछ भी पशु को संभालते हैं, वो चीज़ इसके अंदर काउंट नहीं किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपनी जगह का किराया नहीं जोड़ा, बिजली का, पानी का, वो हम कोई कॉस्ट नहीं जोड़ते। और कहीं ना कहीं हम इससे ज़्यादा खिला रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप देखोगे अपने घर का गेहूं है, बाजरा है, या जो भी चीज़ें फसल अपने घर की होती है, तो आप हिसाब नहीं लगाते कि कितना डाल रहे हैं, बगैर तोले डालते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यदि बगैर तोले डाल रहे, तो यदि 1,41,447 रुपये है, और जो एड़ गेड़ में रखा हुआ पशु कहेंगे ना, स्पेशल केयर नहीं करेंगे, तो वो कितने का भी करेगा? खर की झोटी बेचेंगे तो 85 यदि 90,000 रुपए की बिकी, तो मान के चलो सीधा 51,000 रुपए का नुकसान हो गया। होगा नहीं होगा जी? 51,000 रुपए का लॉस। और ये नुकसान से बचा जा सकता है सिर्फ हमें छोटी छोटी चीजों की जानकारी रखेंगे तो। वो कैसे? जैसे एक दिन का खर्च हमारा कितना था? 155 रुपए। यदि आप इसको 90 से गुणा कर ले, 155 गुणा में 90 कितना आएगा? एक बार करना जरा, 13,950। ये क्या कैलकुलेशन किया कि 13,950 रुपए का हमने 3 महीने में पशु को चारा दाना खिला दिया। और यदि आपने सबने सुना होगा या रेडियो में भी सुनते होंगे कि पशु को यदि आप पेट के कीड़ों की दवा नहीं देते ना, 25 से 30% पेट के कीड़े खा जाते हैं। सुना? यदि इसका 25% पेट के कीड़े खा गए तो कितना परसेंट बढ़ा? 25% यदि पेट के कीड़े खा जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मान 6.5 3200 3,487 रुपए का पेट के कीड़े खा गए। और यदि पेट के कीड़े 25 से 30% खा जाते हैं तो शरीर का लगेगा क्या? और जो कि 700-150 रुपए की पेट के कीड़ों की दवा देकर के ठीक किया जा सकता है। एक पेट की कीड़ों की गोली आती है हेलिमिसाइड के नाम से। हेलिमिसाइड डिवर्मर है, प्रेग्नेंट ज्ञापन पशु के लिए भी सेफ है, छोटे पशु के लिए कम डोज की छोटी आती है। ये एक पेट के कीड़ों की दवा दे करके अपने पशु को पेट के कीड़ों से मुक्त किया जा सकता है। और ये जो ना जब तक जाएगी सारा खर्च 1700 रुपये का है, 3 साल का मैक्सिमम। तो उससे क्या बेनिफिट होगा? एक तो अपने को 3487 रुपये का जो नुकसान है क्वार्टरली बेसिस पे ये बचेगा, प्लस यदि दूध देने वाला पशु है, अब 4 से 5 किलो बाखर तो डालते ही। यदि 1 किलो बाखर भी हमने पशु को खिला रहे हैं और उसका शरीर का लगेगा तो कम से कम आधा किलो 1 किलो दूध तो बढ़ाएगा ना, ये नहीं बढ़ाएगा? क्या रेट है दूध का आज जी? है जी 60 तो 60 है जी। कोई 60 रुपए है और 30 दिन के अंदर 1800 रुपए का तो दूध बढ़ गया। और ये 3 महीने में बात करें तो 5400 रुपए का हम दूध में फायदा ले लेंगे। तो क्या पेट की कीड़ों की दवा देने से कोई नुकसान है क्या? ठीक है ना। लेकिन आप कई बार क्या डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अस्पताल में कभी आओगे तो ले आएंगे या डॉक्टर साहब के पास चले गए तो दे दी तो उन्होंने ले लिया पाना। ये लगभग 3.5 से 4 महीने बाद एक बार देनी होती है जी, 3 से 4 महीने के बीच में। छोटा है जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने कि जरूरी है पेट में कीड़े हो, उसकी कुछ ना कुछ पहचान है। तो पहचान का अनुसार दे दें। हाँ, पहचान क्या है? गोबर में बास आओगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। गोबर में बदबू आएगी, आंखों से नींद आएगी, ठीक है। हाँ जी। दूसरी चीज, गोबर करने के बाद कई बार बुलबुले उठते हैं या कई बार पशु गोबर पतलाई करता जाता है, बंदा चौथ नहीं आएगा उसका। तो बहुत सारे सिम्टम्स है। ये चमड़ी नहाने के बाद भी ऐसे लगेगा कि अब
पता नहीं कितने दिन हो गए नवाए हुए, तो उसके कुछ लक्षण है जिसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि पेट में कीड़े हैं या नहीं है। और आप खेत में बरसम ला रहे और ला रहे, बहुत सारी चीजें हैं, आप चेक करा के देखो ना कभी भी अपने पशु के गोबर को, लगभग 70 से 80%, 90% तक भी पेट में कीड़े निकलते हैं। अब सुबह भी हमने टेस्ट किए थे, 5-4 पशुपालक भाई ऐसे जिनके पशु के पेट में कीड़े नहीं थे। आप क्या करते हो, बोले जी हम टाइम से पेट के कीड़ों की दवा देते हैं, तो वो भी फिर भी चेक कराने लाए थे भाई गोली दे पास भी है क्या। दूसरी चीज, बहुत सारे कीड़े इस टाइप के हैं, कोई लीवर का है, कोई लंग्स का है, कोई आंतों का है, तो सब अलग अलग प्रकार के कीड़े हैं। हमने पता नहीं कौन सी दवा दी जिससे पेट के कीड़े मरे या नहीं मरे। तो ये जो हेल्मिसाइड है, ये किसी भी कंपनी की लाओ, मैं जरूरी नहीं कहता फिनिक्स की लाओ, लेकिन अच्छी कंपनी लाओ, डॉक्टर साहब से सलाह करके आप लेकर के आओ। लेकिन उससे क्या बेनिफिट होगा, अच्छी दवाई लाओगे तो आपका पशु सही होगा। और किसी भी दुकानदार की, आपकी या मेरी मेंटलिटी लगाओ अपनी, क्या है जिसमें 2 पैसे बचेंगे ना, आप वो चीज़ देते हैं। ठीक है, तो यदि नाम से मालूम होगा तो आप किसी भी कंपनी की दवा लेकर के आओगे तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अपने देसी भाषा में कहा होता है ना, महंगा रो एक बार, सस्ता रो बार बार। तो एक बार 150 रुपये लगा दो ना, 10 रुपया कीड़ा नाम लेके 10 की ठह जाना वही लिया। एक चीज बताओ, वो काम है ना करे फायदा क्यों है। समुद्र नाम बताया ना, समुद्र भाई रामतर जी, रामतर जी उस काम नहीं करे तो 10 रुपये तो वेस्ट गए। वो वेस्ट गए, वो को देखते। हाँ, तो हम कई बार क्या है, आज ये देखो ना, पीछे फ्री की चीजें सस्ती के चक्कर में रहते हैं आप। कई बार बचत करनी चाहिए जहाँ जरूरी है, और यदि बचत करेंगे तो तभी फायदा होगा। लेकिन सही चीज पर सही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न भी देगी। ठीक है जी, ये तो थी पेट के कीड़ों के बारे में। दूसरी चीज, एक समस्या आम है, किसी गांव में चले जाओ, नए दूध होने की। तो नए दूध होने की समस्या क्या है, आप जैसे बड़े बुजुर्ग सारे ये कहते हैं, और कहते हैं भी, अभी भी कहते होंगे कि भाई राम जी बरसेगा, सावन के बाद जोड़ का पानी पिएगा, नए दूध हो जाएगा। ठीक है, उसका रीजन क्या था, एक तो बरसात के बाद पानी इकट्ठा होता था ना, तो उसमें मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स पानी में आ जाते थे। पशु चढ़ने के लिए जाता था, चढ़ने के लिए जाता था, क्या अलग अलग घास जड़ी बूटियाँ खाता था। आजकल ना तो कहीं चढ़ने की जगह बची, ना कोई लेके जाने वाला बचा। के 2 मेल का सारा खाऊंगा। हाँ, तो जब तक संतुलित आहार नहीं खाएंगे ना, तो पशु के शरीर में मिनरल्स, विटामिन की जो कमी होती जा रही है, वो कमी कहीं ना कहीं तो इफेक्ट आएगा उसका। दूसरी चीज, सबके पास मोटरसाइकिल गाड़ी है, सब टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं, करवाते ही नहीं करवाते हो? सर्विस करवाते हो तो क्या हम अपने खेतों की भी सर्विस करवाते हैं क्या? थोड़ी बहुत तो मारे हैं स्प्रे वो सर्विस होगी। बिल्कुल रामतर जी कह रहे हैं, स्प्रे मारते हैं वो सर्विस ही होगी। एक चीज देखो, हम अपने मोटरसाइकिल में सर्विस कराते हैं, उसका फिल्टर साफ करना है, इंजन ऑयल चेंज करना है, बहुत सारी चीजें करते हैं। खेत की सर्विस का मतलब क्या है, हमें जब तक ये जानकारी नहीं होगी अपने खेत में किस चीज की कमी है, तो हम वो चीज नहीं डाल पाएंगे। उसके लिए क्या है, चारों कोनों से मिट्टी लेकर के, एक बीच में से मिट्टी लेकर के जाके कृषि विज्ञान केंद्र में, जहाँ भी मिट्टी की जांच होती है, वहाँ जाके आप मिट्टी की जांच कराओ। उससे पता चलेगा कि हमारे खेत के अंदर कॉपर की कमी है, फास्फोरस की कमी है, जिंक की कमी है, सेलेनियम की कमी है, क्रोमियम की कमी, किस चीज़ की कमी है। और यदि उसी चीज़ की कमी होगी, वही चीज़ हम डाल लेंगे, पता चला जिंक की कमी नहीं है, जिंक का स्प्रे करने लग रहे, वो कॉस्टिंग बढ़ी या नहीं बढ़ी। हम एक दूसरे के देखा ना, खेतों के अंदर स्प्रे करते जा रहे। यदि हम अपने डॉक्टरों से या जो एक्सपर्ट है उनके, उनसे सलाह लेकर करेंगे तो फायदा होगा, बगैर कहे कोई फायदा नहीं है। और वही चीज़ डालेंगे तो क्या होगा, आपके पशु का उत्पादन में भी फर्क पड़ेगा, या खेत के अंदर उत्पादन में भी फर्क पड़ेगा। और खेत के उत्पादन में फर्क पड़ेगा तो जो चारा दाना आ रहा है उसके अंदर भी चीज़ की कमी जो आ रही थी वो पूरी होगी। और वो खेत में कमी है, पशु के शरीर में कमी आएगी, और उससे दूध उत्पादन फिर अपने शरीर में कमी आएगी। अपने माताएं बहनें प्रेग्नेंट होती हैं, क्या है, डॉक्टर पहले दिन से कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन शुरू करता है, और हम शुरू से 9 महीने तक खिलाते हैं ताकि बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी हो उसकी। लेकिन पशु में इसका उल्टा करते हैं, जैसे पशु दूध देना कम किया, चाट बाखर एकदम कम कर देते, इतना करते भाई इसका गुजारा हो जाए, सानी बनी भेजें, और फिर बिना 20 दिन पहले फिर शुरू करते भाई इसकी थोड़ा वो थोड़ी सेवा पानी करी जा। ऐसा ही रामताल जी। हाँ जी।
जबकि उसकी वो दूध कम क्यों करता है? यदि उसको आपने बहुत सारे पशुपालक भाई ऐसे भी देखे होंगे, दूध दे रहा है, ब्याते तक टाइम तक दूध दे रहा है, वो होता है ऐसा क्योंकि उसकी डाइट अच्छी है और पशु की ग्रोथ में भी काम कर रही है, मिल्क प्रोडक्शन मेंटेन करने में भी काम कर रही है। तो यदि आप उन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे रखेंगे ना तो हमारा पशु हेल्दी होगा। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं नाटना भी जरूरी है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि उस तरह डालते आओ, नहीं नाटेगी तो अगला ब्याज में दूध कैसे बनाएगी। मैं ये नहीं कह रहा बंद नहीं करो। हम अभी देखो दूध दे रही हो मान लो 15 लीटर, हम उसको खुराक दे रहे हैं उसके 7 किलो की, तो दूध का उत्पादन कम होगा कि नहीं होगा? तो ज्यादा भी खुआओगे तो भी गलत है। हाँ जी, देखो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। क्या नाम अपना? सुनील जी। यदि अपने को राइट चीज नहीं देंगे ना, जरूरत तो है अपने को मान लो कैल्शियम की, हमने उसको दूसरी चीजें ज्यादा मात्रा में दी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कैल्शियम है, कैल्शियम की जरूरत तो अपने को 100 ml की, और हमने प्यार दी उसको पाइया, तो पाइया कोई काम करेगी क्या? फिर इसका तो डॉक्टर साहब चेक करिए, मेरा पटाड़ा चेक की मशीन तो कोई नहीं। किस चीज की? डांगर की क्या की कमी है इसमें? देखो उसका जो भी हम डाइट खिला रहे ना, उसके अंदर देखो कि कौन सारी चीजें संतुलित आहार खिलाएंगे या उसकी आप एक्सपर्ट से सलाह लोगे तो वो चीजें आपको बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन डाले जाए, कितना हम जो है इसमें उसका फीड जो तैयार करते हैं इतने % उसके अंदर गेहूं हो, इतना बाजरा हो, इतने जवार हो, एक संतुलित आहार डालेंगे तो उसमें सारी चीज़ों की पूरी होगी। अब जैसे भैंस में दूध नहीं हो रही, आप बाजरा रांध के डालते हैं ताकि बाजरा थोड़ा गर्म है, उसमें हार्मोन्स जो है हीट में लाने के ज़्यादा होते हैं, या मेथी डाल दी। पता अपने को सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं उन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। दूसरी चीज जैसे मिनरल मिक्सचर की बात थी, मिनरल मिक्सचर यदि आप रेगुलर बेसिस पे खिलाएंगे ना तो हमारा पशु हर साल बच्चा देगा, और हर साल बच्चा देगा तो वो अपनी कमाई है। और यदि अपने को ब्रीड तैयार करनी है तो छोटी पार्टी से लेकर के उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करवानी पड़ेगी, लियो टोनिक मल्टीविटामिन 2.5 साल तक जैसे आप बता रहे थे उतनी खेचड़ करोगे वो पशु अलग से तैयार होगा। खेचड़ तो लग गया जी करण गामा में, तो लागे तो देखो आजकल पशुओं की कितनी कीमत बढ़ रही है। कीमत बढ़ रही है ना, ज्यादा खेचड़ तो लग गई। तो अच्छी ब्रीड यदि तैयार करेंगे तो अच्छी नस्ल अपने को मिलेगी। और दूसरी चीज रामताल जी आप भी सहमत होंगे इस बात से, भैंस ब्याती तो 10 से 15 किलो गुड़ की आप आउटी पिलाते हैं। कई गाँवों में अब आउटी एक तो 15 किलो या 10 किलो से कम करके 5 किलो पे भी लिया है, 4-5 दिन आप आउटी पिला, क्योंकि वो खेचड़ करनी आजकल ना कम कर दी कई जगह में। गुड़ खुआ दें ठीक से। देखो कहीं ना कहीं तो हमने भी मेरे पिताजी भी वेटरनरी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, और आप भी यहीं पे हो ना। आप देखोगे सारी चीजें सोचते हो डॉक्टर आए ना गोली भी वो दे जा, बुरा मत मानना भाई, हमने कुछ ना करना पड़े। नहीं एक बात बता दो डॉक्टर साहब, हाँ जी। जैसे कोई सोटी नहीं पीती ना गुड़ खाती, उसकी दिया के दा अगला मैं लिख के दो। बिल्कुल रामतार जी, यदि आप शुरू से उसको हैबिट डालेंगे ना किसी चीज की तो उस चीज की आदत पड़ेगी। अब ये यदि अपने को मलेरिया हो रहा है कुरियन खानी पड़ेगी ना, बच्चा कोई खा कर राजी है क्या? पता है कड़वी गोली है, तो अपने को देखना है कि उसको वैसे नहीं पी रही तो आप उसको कैसे पिला सकते हैं। घर के ना एक बंदा नाल देनी आया करता, पकड़ा मुंह दे दिए, ठीक है। तो सब खेचर सब बचना चाह रहे हैं मेहनत से। गुड़ ठीक से डॉक्टर ने कहते एक टिक्का फालतू लगा जाओ, गुड़ खुआ दें सुखाओ ठीक से, गलत है। वो भी ठीक है, ये नहीं है, लेकिन आउटी जब बनती है ना उसका एक तासीर चेंज होती है जी। हर एक चीज़ का एक अलग अलग है। आउटी बनने के बाद क्या होता था, आउटी बनाई उसमें थोड़ा आपने दूध डाल दिया तो एक टॉनिक का काम करती है, उसमें कैल्शियम भी होगी क्योंकि पशु भी आता है ना। तो जी उसमें ही मुंह को डालते ये कई बार के हो, कई ये फूल फल लाग गए हमारे दिखाने जेर गिरती हंगा ला दिया या और के नो हंगा तक दे बने माई करे हैं, तो उस वजह से फिर ओटी में दूध को डालते हैं। चल कोई बात नहीं, ज्यादा ना डालो, थोड़ा डाल दो, ये नहीं कि उसको 5 किलो डालना है अपने को। दूसरी चीज आप डिस्कस करें, पशु जो फूल दिखाने की समस्या है रामदास जी आपने जैसे बताया, उसका मेन चीज क्या थी। और डॉक्टर साहब के पास भी है वेटनरी, उसमें कोई साइंस नहीं है। डॉक्टर साहब आएंगे कैल्शियम की बोतल लगा के जाती है, ठीक है, या कहेंगे भी बेल्ट लगा लो,
होता क्या है बेसिकली प्रोलप्स क्यों होता है, पशु के बच्चादानी के लिगामेंट्स लूज हैं, तो क्या होगा कि शरीर के अंदर ताकत नहीं होगी, पशु बच्चा जोर लगाएगा ही। यदि आप रेगुलर बेसिस पे उसको मिनरल मिक्स से खिला रहे हो ना, तो ये समस्या नहीं आएगी। ना जी या तो कोई डंगरा ने जो कर सही बात जी खूब चराया डंगर वो भी दिखाई दे है जी। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अब खेत में से जो चीज चारा ला रहे हैं सारी चीज अपनी तरफ से सब बढ़िया खिला रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या कमी आ रही है वो तो नहीं देखते ना। वो कमी का कम मेरा भी अब पशु सारी चीज बढ़िया खिला रहे हैं, लेकिन पशु टाइम से हीट में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब भी एक चीज देंगे तो, और डॉक्टर साहब के पास में मिनरल मिक्स लिख दिया, 1 किलो से थोड़ी कमी पूरी हो जाएगी। यदि हम रेगुलर बेसिस पे उस चीज की पूर्ति रखेंगे तो क्या होगा, पशु हेल्दी रहेगा। और कॉस्टिंग कितनी है, पर डे की 6 रुपये है, सिर्फ 6 रुपये। इस बात पे तो कोई नहीं आठ मानने चाहिए, इस बात पे दवाई गोलियां तो कोई मानने। हाँ जी, कोई बात नहीं, अभी आ रहे जी, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक तो मिनरल मिक्सचर को अपने को रेगुलर बेसिस पे सब एक एक चीज़ों के सवाल के जवाब दे के जाएंगे जी। एक तो अपने को क्या है, मिनरल मिक्सचर रेगुलर बेसिस पे खिलाना है। दूसरी चीज़ आउटी अपने को पिलानी है पशु को, या 1 से 2 लीटर यूट्राइन टॉनिक भी साथ में देना है। वो क्या काम करेगा यूट्राइन टॉनिक, बच्चेदानी की सफाई करेगा। 80 से 90% तो जहर पशु खुद डाल देगा। यदि आपको निकलवानी भी पड़ती है ना, तो उससे क्या होगा कि बच्चेदानी के अंदर से लूज हो चुकी होगी, डॉक्टर जो भी निकालेगा हाथ से उसको निकालने में आसानी रहेगी। कई बार हम जो है ना उसको यूट्राइन टॉनिक हर डॉक्टर रिकमेंड करता है भाई ये पिला दो, क्योंकि अंदर कोई भी हाथ डाल के खुश नहीं है, ताकि जो पशु को वो ना हो, मुश्किल में निकालते हैं ताकि जो है, और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। कई बार आपने देखा बाद में सफेदा डालने लगता है पशु, ठीक है, और अगले ब्यात में कोई दिक्कत ना आए। तो जब पशु ब्याता है ना, बच्चेदानी का साइज बड़ा होता है, और 45 से 60 दिन के अंदर साइज नॉर्मल होना चाहिए। यदि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन रह गया तो वो बार बार फिरने की समस्या रहेगी। तो हम उसको 1 से 2 लीटर यदि यूट्राइन टॉनिक दे देंगे तो इस समस्या से बचा जा सकता है। फिर आजकल एक मेजर समस्या थनैला रोग की है। हाँ जी, थनैला भी आ रहे हैं, ठीक है जी, थनैला भी आ रहा है, मुंह खुर भी आ रहे हैं, कई जगह देखते हैं। तो मारे को नहीं आया, अच्छी बात है। हाँ, थनैला रोग क्या है, शाम को आपने दूध सही सलामत निकाला और सुबह दूध अचानक कम हुआ, कम हुआ, लाल लाल पापड़ी है। लाल लाल पापड़ी आ गई, छेछड़े आ रहे हैं, या दूध कम हो गया, तो आपने क्या करना है, तुरंत जो है ना डॉक्टर से सलाह करो। हो सकता है पहले 1500 में आपका पशु का ट्रीटमेंट हो जाए। यदि आपने नहीं दिखाओगे, एक थन से दूसरे में, दूसरे तीसरे में वो फैलता जाएगा, और यदि अपने पशु का एक थन भी चला जाता है ना, आधी कीमत हो जाती है। और वही आप शुरू में ही आप डॉक्टर से सलाह कर लोगे तो कम से कम पैसे में अपने पशु का ट्रीटमेंट हो सकता है। आप क्या करते हैं, देसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, पहले खुद देख लेते ना जी, देसी तो कोई कौन देखता जी, सीधे डॉक्टर ने याद करा। अच्छी बात है राउतर जी, आप जैसे जो जागरूक पशुपालक, मैं पीछे गया तो मेरा जी नींबू देते, खांड देते, पीछे बता रहे थे ना, वो तो फिर ये डॉक्टर साहब भी बता दे, थोड़ा बहुत कमी रह जाने नहीं, वो ठीक है, साथ में सपोर्टिव थेरेपी देंगे। नींबू भी ये नहीं गलत है, लेकिन वो सलाह लेकर के देंगे तभी वो है, क्योंकि बडलिया की माननी बंद कर दिए जाते हैं, वो बडले तो दे दिया कर दे देसी यार, उन किसी का तुक्का भी लाग जाता जी, ये वाले तो जब डॉक्टर दो। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर से सलाह करोगे ना, आपको राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट मिलेगा। दूसरी चीज, पशु के बैठने की जगह साफ सुथरी है तो इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहेंगे। जब पशु की इम्यूनिटी अच्छी होगी ना, शरीर के अंदर ताकत होगी, तो कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब जब शरीर के अंदर कमी होगी तो 10 चीजें अपने आप लग जाती है। और सबसे मेन चीज है एक वैक्सीनेशन। वैक्सीन आप यदि टाइम से करवा रहे हो तो आपके पशु हेल्दी रहेंगे, क्योंकि उससे एक बार तो हो सकता है कि या 2 टाइम में पशु का दूध कम हो, ठीक है। हो सकता है गांव में इंजेक्शन लगे हो, किसी एक काटड़ू बाछड़ू भी एक्सपायर मतलब पशु गिरा दे, लेकिन वो इससे नहीं गिराएगा, वो तो बाई चांस गिरना था, उस दिन टिक्के लगने थे, लेकिन दिमाग में क्या रहेगी, यार मेरे पशु का ना आज टिक्के लगा गए थे, उसकी वजह से ये ऐसा हो गया। यदि होता तो सारे गांव में गड़बड़ होनी थी ना, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो अपने पशुओं को वैक्सीनेशन जो है टाइम से प्रॉपर करवानी चाहिए, और वैक्सीन करवाओगे तो बहुत सारी बीमारियां उसमें कवर हो जाती है, ऑटोमेटिक जब इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। और पेट के कीड़ों की दवा टाइम से देनी है, और साथ में मिनरल मिक्सर, ये 3 चीजें कर लो, पशु आपका वैसे ऑटोमेटिक हेल्दी रहेगा। दूसरे देशों में तो ये एंटीबायोटिक की चीजें लगती नहीं। समाधान तो जी डॉक्टर साहब या शुरू में लिख रखी थी, कोई इसका समाधान आपने बताया को नहीं। कोई बात नहीं, अभी छुट्टी कर दीजिए। यार
हाँ इस पे रिपीट होना। रिपीट होना। हाँ इसका तो बताया ही कोई। बिल्कुल। रिपीटर की समस्या क्यों आती है? या तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, या हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, या उसके अंदर विटामिन मिनरल्स की कमी है। ठीक है, अब इन सारी बीमारियों 1 बाय 1 आ रहे थे। यदि आप रेगुलर बेसिस पे मिनरल मिक्सचर खिलाओगे तो ये बीमारियों की समस्या नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप आउटी टाइम पे पिला रहे हैं या बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से डिस्कस करके बच्चेदानी में दवाई छुड़वाए, या कोई इन्फेक्शन उसको। नहीं, जैसे नब की जोटड़ी हाँ है, जी। नब की जोटड़ी रड़वा लीजिए आपने, अरीब हुआ वो हो रही है। और ये ना, तो उसका मतलब उसके अंदर जो ज़्यादातर चांसेस है, 2 चीज़ें हैं, या तो हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, या उसके अंदर जो है विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। उसके लिए गोली आती है, 21 दिन का कोर्स करवा के देखो, या मिनरल मिक्सचर रेगुलर बेसिस पे खिलाओ, वो आपको डॉक्टर साहब रिकमेंड कर देंगे, या आपको बता देंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्योंकि देखो, शरीर के अंदर कोई ना कोई कमी है, तभी तो समस्या आ रही है ना। तो ये जो बार बार फिरने की जो समस्या है ना, ये यदि पशु को हम मिनरल मिक्सचर रेगुलर बेसिस पे खिला रहे हैं तो ये समस्या अपने को नहीं आएगी। थैलेरिया रोग की मैंने बताई कि तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करो, पशु को बैठने की जगह सही है और अपना पशु बढ़िया है तो ये बीमारी भी नहीं आएगी। पेट में कीड़ों का मैंने बता दिया कि छोटा गांडू 10 दिन का होते ही आप उसकी डिलीवरी कराओ। कितना खर्चा आएगा? 10 से 12 रुपए। फिर 20 दिन बाद कराओ, फिर 3 से 3.5 महीने में एक बार करवाओ। पशु का कमजोर होना, यदि पशु जो भी चारा दाना खा रहा है शरीर को लगेगा ही नहीं तो ऑटोमेटिक तो कमजोर होता जाएगा ना। और कई पशुपालक भाई आप फिर इसका इलाज के जी, कमजोर होना, कमजोर तो हुए है वो, यूं तो लिख दिया हाँ। कमजोर हुआ है, होना तो लिख दिया, इसका इलाज तो इसका इलाज ये है, डिवॉर्मिंग कराओ, उसको लीवर टॉनिक दो। अच्छा लीवर टॉनिक दोगे, शरीर का खाया पिया शरीर का लगेगा, शरीर को लगेगा तो ताकत आएगी शरीर में। वो शरीर में लगेगा ही नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? तो हमेशा अच्छा लीवर टॉनिक दोगे तो शरीर को ताकत आएगी शरीर में। और ये जो फूल दिखाने की जो समस्या है ना, ये भी आप रेगुलर बेसिस पे मिनरल मिक्सचर चराओगे, या जो भाई चराते हैं उनके पशुओं में ये समस्या नहीं आती। जो साधा नरमा है जाएगा वो ऐसे उसमें मिक्सचर के से कीमत वाली उसमें वो है जी घी दे ले, घी तो बात तो चीज को नहीं। ये जो बच्चा कमजोर हो ना, इसके बारे में बताओ। चाट कितने दिन पाछे देना चाहिए? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने? हाँ, जैसे बच्चा अभी शुरू में चुंगा दे बिना 2 महीने, हाँ जी। और फिर वो बच्चा बिना चुंगा बस सोचा हाँ भाई बंद करा इसने, वो फिर चलता भी को नहीं जी। देखो, उसका अब कई बार क्या है कि एक्स्ट्रा डाइट उसको देना शुरू कर देते हैं। आजकल तो ना बहुत सारी कंपनियों के छोटे काफ के भी उनका फीडिंग सिस्टम अलग अलग हो रहा है। तो यदि हम उसको डाइट उसी हिसाब से रखेंगे, पहले कम हल्की डाइट रखें और धीरे धीरे उसका, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना उसका पेट धीरे धीरे डेवलप होता है, उसके बाद उसको हम खुराक धीरे धीरे बढ़ाएं उसकी। कई बार क्या एक्स्ट्रा चीज़ कई हम खिला देते हैं उसको ज़्यादा पहलवान बनाने के चक्कर में, तो वो चाटदारा भी छोड़ देता है। बड़े पशु भी ऐसे कई बार आपने देखे सूखी तूड़ी खा लेते हैं लेकिन चाट बाखर नहीं खाते। वो क्यों? क्योंकि उनके लीवर पर फैट जमा हो जाता है। तो उस छोटे काफ को भी तैयार करना ना, उसकी डिवॉर्मिंग कराओ, अच्छी कंपनी का लीवर टॉनिक उसको दो और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ करवाओ। और उसके जो फीडिंग सिस्टम है ना, उसका हल्का हल्का से शुरुआत करके धीरे धीरे उसकी डाइट को बढ़ाओ। उसकी खुराक तो है पाइया खाने की, और अब 1 किलो खिला देंगे तो नुकसान करेगी कि नहीं करेगी? और दूसरी चीज़, हम 5-10 से 10 दिन उसको खिला दिया फिर छोड़ देते हैं, तो उसकी डाइट रेगुलर बेसिस पे आप रखो और फिर उसके कितना उसका हजम हो रहा है ये भी देखना है, अनुमान के हिसाब से खिलाना उसको। और अपने पशु में ना, आप ज़्यादातर पशुपालक भाई सब पशुओं को कैल्शियम पिलाते होंगे या बाकी चीज़ें, या मिनरल मिक्सचर लाओ या कैल्शियम लाओ, उसकी डोज क्या है डॉक्टर साहब ने जैसे बताई उसी हिसाब से उसकी डोज दो। अपने क्या करते हैं, 5 लीटर कैल्शियम ले आए, 2 मिनट उठाई और टेढ़ी करके डाल दी, वो 50 ml गई, 100 ml गई, पाई जाएगी, कोई आइडिया नहीं है। मैंने ऐसा कोई पशुपालक भाई अभी तक नहीं देखा। 1-2 पशुपालक भाइयों को छोड़ के जो एडवांस है, कैल्शियम कम से कम भी 45 से 50 दिन चलनी चाहिए और वो ख़त्म कर देते 20 दिन में। तो ज़्यादा पिलाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, वो शरीर में नहीं लगेगी, गोबर के रास्ते बाहर निकल जाएगी। अपना तो जो गोज में खर्चा पड़ा ना। हाँ, मतलब जितनी कैपेसिटी बता। हाँ जी, कैल्शियम की डोज कितनी है जी? नहीं एक हर रोज की 50 से 100 ml डोज रहती है, वो डिपेंड करता है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। जो अच्छी कंपनी कैल्शियम उसके ऊपर लिखा होता है कि 50 ml है, 100 ml है। नॉर्मल जो कैल्शियम उसकी 100 ml डोज है, तो 5000 ml होगी तो 50 दिन तो कम से कम चलेगी, और हमने वो ख़त्म कर दी 20 दिन में। दूसरी चीज़, एनिमल की मिल्किंग कैपेसिटी कितनी है, कितना दूध निकाल रहे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है।
ये जैसे गाय है, गायों के अंदर बहुत ज़्यादा दूध की देने की कैपेसिटी, वहाँ उसकी डोज का फर्क रहेगा। जो नॉर्मल अपने घर में पशु रखते हैं उसकी 100 ml की डोज है। ये कैल्शियम आम पशु की दुधारू की देनी जरूरी हो? देखो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। दूध देने के अंदर कैल्शियम फास्फोरस ट्रेस में से निकलते हैं। पशु जो भी चारा दाना खा रहा है या तो उसके अंदर पूर्ति पूरी हो रही है तो कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि उसके अंदर पूर्ति पूरी नहीं हो रही तो अपने को पशुओं को कैल्शियम देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो क्या होगा, आपने देखा होगा कई पशु दूध दे रहे हैं इधर कटते जाते हैं। वो कैल्शियम किस चीज का बना हो? है जी, किस चीज का बना होगा? कैल्शियम किस चीज़ का? कैल्शियम का सोर्स है। ये जो करिए खड़ गे रहा, गंदोले गे रहा, चने गे रहा, गेहूं गे रहा, मेथी गे रहा, मतलब कई डाल का आइटम गे रहा। हाँ जी। इसमें कोई कैल्शियम नहीं, इसमें भी होता है। हर एक, अब हर एक के अंदर भी, कुछ समाज इतना सोता पड़न लाग गया बाकी में तो कैल्शियम नहीं उनमें भी होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे गेहूं है, गेहूं के अंदर आप देखो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ज़्यादा है। हर एक जो अपने अनाज है ना उसमें अलग अलग सोर्सेज है कि किसमें किसकी मात्रा कितनी है। क्या उस सारे को मिला करके अपने उस जितना उसकी कैल्शियम डेली की रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति हो रही है क्या? यदि हो रही है तो किसी कैल्शियम की जरूरत नहीं है, और नहीं हो रही तो फिर अपने को खिलाना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, कई बार अपने घर पे जैसे गेहूं ज़्यादा हुआ तो गेहूं ज़्यादा डालते हैं। हाँ जी, गेहूं ज्यादा हाँ, गिरा। तो अपने को उसके अंदर मिक्स चीजें खिलाएंगे तो उसका ज्यादा अच्छा उत्पादन होगा। दूध से पता चल जाएगा, आंख में पानी आ गया। बॉडी बता देगी यदि उसके शरीर में कमी है नहीं है। आप कितनी डाइट दे रहे हो, पिछले ब्याज में कितना कैल्शियम दिया था, दूध दे रहा था पशु, अब की बार दूध बढ़ा रहा नहीं बढ़ा रहा। क्योंकि देखो अब ब्रीडिंग के ऊपर क्यों फोकस करें, पिछले जो एनिमल है किस सांड का सीमेन अपन रखवाया, उसकी माँ का कितना दूध था, तभी तो आज नस्ल सुधरेगी ना। पिछले ब्याज में कई बार पशुपालक भाई कहते 15 लीटर या 13 लीटर दूध था, अब की ब्याज में क्यों नहीं दिया? तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो कमी रही। कई बार पशु ताज़ा ब्याह है, आप देखोगे 1-1.5 महीना हुआ है, वो दूध से नहीं चलता, तो कई बार नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता बॉडी में। तो उसको ठीक कैसे करना, वो भी डॉक्टर से आप सलाह लो। यदि आप उसकी डाइट के अंदर कुछ चेंज करेंगे, कई बार कैल्शियम पिलाने से दूध कम हो जाता है। एक चीज़ और बता दूँ, मान लो पशु को पहले कैल्शियम की जरूरत नहीं है, हमने ज़्यादा चीज़ पिला दी तो वो साइड इफेक्ट भी करेगी। तो अपने को कौन सी चीज़ पिलानी है, किसका इफेक्ट है, वो चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। वही बता, देखो निम्न रावताल की चीज तो आपके पास है। यदि आप मिनरल मिक्सचर खिलाओगे तो 80% बीमारियां, 90% बीमारियां कवर होगी। लेकिन मिनरल मिक्सचर आपको किलो के ऊपर नहीं, पूरे साल खिलाना है। देखो बहुत सारी कंपनियां हैं। देखो आप चाहे किसी भी कंपनी, चाहे फिनिक्स का ले लो, चाहे इंटास का ले लो, चाहे यूनिबैक का लो, किसी भी कंपनी का लो, लेकिन अच्छी कंपनी का लोगे वो आपका पशु बताएगा। मैं तो 4 कंपनी नाम बता दिए जी, नाम तो बता दिए। हाँ ठीक है, कंपनी का लो। दूसरी कंपनी किसी डेयरी में या किसी पशुपालक भाई के पास जाता है तो कभी उसके प्रोडक्ट सही अच्छा है तो अच्छा ही बताएंगे ना। ठीक बात सर जी, जो ये अच्छा काम करेगा तो डॉक्टर ने बताने की जरूरत कोई नहीं। भाई आप यदि शक्तिमान गोल्ड लेकर के आते हो और आपका पशु हर साल बच्चा देता है तो कोई बुराई है क्या? हाँ जी, अच्छी बात है। और पशु को खाने में कोई समस्या नहीं है और आपका पशु तंदुरुस्त होता जा रहा है, हाँ तो आप खिलाओगे तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बोलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये नहीं कह रहा, उनके भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। ईशा भी आपका को प्रोडक्ट है, जैसे मास क्या बनाना चाहो, मतलब ईटमो है। हाँ जी, वो रिंग दी कोई नहीं, वो बढ़वा इससे सिस्टम तक नहीं लड़वाइए। नहीं ऐसा देखो, यदि उसके अंदर कई बार क्या है विटामिन मिनरल्स की कमी है तो वो एक्स्ट्रा अब जो है अब किट आती है जैसे, उसको देने से भी पशु बोलने लग जाता है, या बोनस आती है जैसे, वो चीज़ें आप दोगे तो वो चीज़ें मैटर करती है। और यदि पशु उसकी हैबिट कैसे है वो भी मैटर करती है। मेरे ख्याल से सारा काम 90% रिंग दी कोई नहीं। कोई बात नहीं, एक बार आप रेगुलर बेसिस पे मिनरल मिक्सचर और ये चीज़ें यूज करके देखो, आपको बेनिफिट होगा।